उधर कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने बताया कि 2019 में बीजेपी का डिपार्चर यानी यकीनी है। उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। देखिए, अगर जो हमारी सरकार की एजेंसीज अगर कानून को ताक पे रख के सरकार के एजेंट के रूप में काम करें, विरोधियों को बदनाम करने के लिए, उन पे नकली आरोप बनाने के लिए, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति देश के सामने है। सीबीआई, ईडी, इनकी कोई आज विश्वसनीयता देश में नहीं है। ये एक सरकार है जो अभी पूरी तरह से बौखला उठी है, 3 राज्यों में चुनाव हारी है और एक तरह से ये डिपार्चर लाउंज में बैठी है। इनके जाने की तैयारी है, कुछ महीनों की बात है। अधिकारियों को ये सोचना है कि उनकी जवाबदेही तय होगी। जो इस सरकार के इशारे पर गलत बात कर रहे हैं, जो न्यायोचित नहीं है, ये तो अदालतें तय करेंगी बाद में। मुकदमा जब दायर होगा, किसी को आप कस्टडी में लेके बात कर रहे हैं तो ईडी का दावा है ना, अदालतें जांच करेंगी इसकी। मैं इस बात को खारिज करते हुए एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो इस सरकार ने किया है, हर संस्था का दुरुपयोग, एक दुर्भावना से काम करना, विरोधियों को अपमानित करना, विरोधियों को बदनाम करना, आने वाले समय में इन सब की जवाबदेही सामूहिक होगी। कानपुर से खबर है, जहां मुश्तबा अफराद और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान पुलिस ने दस्ती खुदसाख्ता पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने 2 मुजरिमों को हिरासत में लिया। राजकुमार अग्रवाल, एसपी ईस्ट कानपुर ने बताया कि इन दोनों मुजरिमों पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कई मुकदमा दर्ज हैं। थाना चकेरी क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बदमाश पुलिस एनकाउंटर में घायल हुए हैं। ये दोनों ही बदमाश थाना चकेरी से वांटेड थे तथा 25,000 के इनामिया थे। देर रात्रि पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा फायर किया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर की, जिससे दोनों को पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए काशीराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई